आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8.1 को सॉल्व करने वाले हैं। इसको सॉल्व करने से पहले हमें कुछ फार्मूले याद करना पड़ेगा, तो हम चलिए पहले फार्मूला देख लेते हैं। प्रश्नावली को शुरू करने से पहले आपको साइन थीटा का फार्मूला, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का फार्मूला याद रखना चाहिए। देखिए याद कैसे करेंगे, एक ट्रिक होती है, इसे लाल बटे कक्का, एक ट्रिक होती है लाल बटे कक्का याद करने का फार्मूला। अब देखिए एल से होता है लंब, और यहाँ ए का मतलब होता है आधार, के का मतलब होता है कर्ण। अब देखिए लंब, आधार और कर्ण होता क्या है, समकोण त्रिभुज में होता है। ऐसे मान लीजिए मैंने एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाया, ए बी सी। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ये जो सबसे बड़ी वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। कोण के सामने क्या है, यहाँ 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने क्या है, AC, यानी कि सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। जो कोण बोलेगा उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। नीचे वाला क्या होता है, आधार, और ये क्या होता है, लंब। और हाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, कर्ण कभी नहीं बदलता, आधार और लंब बदल सकते हैं। जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं बता दूंगा कि हाँ क्या बदलेगा, कहाँ नहीं बदलेगा। अब देखिए फार्मूला कैसे याद करेंगे। यहाँ सबसे पहले होता है साइन थीटा, यहाँ होता है कॉस थीटा, यहाँ होता है टैन थीटा, फिर यहाँ के स्थान पर होता है कॉसेक थीटा, फिर यहाँ होता है सेक थीटा, अब यहाँ होता है कॉट थीटा। अब देखिए साइन थीटा, जब साइन थीटा बोलेगा देखिए क्या है, एल अपान के। साइन यहाँ है ना, एल अपान के, एल अपान के यानी कि लंब बटे कर्ण। एल का मतलब मैंने अभी क्या बताया, लंब, के का मतलब कर्ण। साइन थीटा यहाँ है तो साइन थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार देखिए कॉस थीटा, कॉस थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉस थीटा यहाँ पर है ए अपॉन के, यानी कि आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार बटे कर्ण। अब देखिए अब टैन थीटा का फार्मूला क्या होगा, यहाँ टैन थीटा कहाँ है, यहाँ पर यल अपान ए, यल अपान ए यानी कि लंब बटे आधार, यल अपान ए यानी कि लंब बटे आधार। देखिए कॉसेक थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो कॉसेक थीटा नीचे से शुरू होगा। देखिए कर्ण अपॉन लंब, के बटे यल, यानी के बटे यल यानी कि कर्ण बटे लंब, यानी कि कर्ण बटे लंब। अब देखिए सेक थीटा, सेक थीटा कहाँ पर है, यहाँ पर, यानी कि कर्ण बटे आधार, क्या, के अपान ए यानी कि कर्ण बटे आधार, सॉरी कर्ण बटे आधार। अब देखिए कॉट थीटा क्या होगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन यल यानी कि आधार बटे लंब। साइन थीटा का उल्टा करेंगे, देखिए साइन, साइन के नीचे क्या है, कॉसेक है, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। इसी प्रकार अगर पूछेगा कॉस थीटा का उल्टा, तो कॉस थीटा का उल्टा क्या बताएंगे, देखिए कॉस थीटा यहाँ पर है, इसके नीचे क्या है, सेक थीटा, इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा। वैसे अगर पूछ ले टैन थीटा, टैन थीटा का क्या होगा, देखिए टैन थीटा कहाँ पर है, यहाँ पर है, टैन के नीचे क्या है कॉट, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा। अगर ऐसे कॉसेक का उल्टा पूछ ले तो क्या करेंगे, कॉसेक के ऊपर क्या है साइन थीटा, तो कॉसेक थीटा और सेक थीटा, कॉट थीटा। अब देखिए कॉसेक का उल्टा क्या होगा, कॉसेक यहाँ पर है, कॉसेक यहाँ पर है ना, इसके ऊपर क्या लिखा गया साइन थीटा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा।
अब देखिए सेक थीटा बोला है, अगला क्या है सेक थीटा। यहाँ देखिए अगला क्या है सेक थीटा, तो सेक थीटा कहाँ पर है यहाँ, इसके ऊपर क्या लिखा गया है कॉस थीटा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/cos थीटा। अब देखिए कॉट थीटा बोला है, कॉट थीटा, कॉट थीटा कहाँ पर है यहाँ पर है, इसके ऊपर क्या है tan थीटा, ये क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। अब देखिए tan थीटा बराबर एक और फार्मूला होता है और cot थीटा बराबर भी एक और फार्मूला होता है, जहां जरूरत पड़ेगी हम लगाएंगे। जैसे tan थीटा बराबर एक फार्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा। यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ गई होगी तो चलिए प्रश्नावली शुरू करते हैं। पहला क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण BC समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 60 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला साइन A और cos A, दूसरा साइन C cos C। देखिए त्रिभुज नहीं दिया गया है, हमें बनाना पड़ेगा। त्रिभुज ABC में क्या बोला है, मान लीजिए कोई त्रिभुज ABC है, B कोण समकोण है, B कोण क्या है समकोण है। मान लीजिए मैं एक त्रिभुज बना रहा हूँ ABC, इसमें क्या है कोण B समकोण है यानी कि 90 डिग्री का है। अब देखिए AB बराबर यानी कि A वाला AB बराबर कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर, तो ये 24 सेंटीमीटर दिया गया है। BC बराबर कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन A cos A का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए बड़ी भुजा कर्ण, हम क्या लगाएंगे इसमें, एक समकोण त्रिभुज है, चूंकि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें कर्ण निकालने के लिए। ये वाला पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए कर्ण AC है, AC हमें निकालना है, तो क्या करेंगे AC का स्क्वायर बराबर, देखिए आधार का स्क्वायर करेंगे, आधार कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे धन, अब देखिए लंब कितना है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ 24 का स्क्वायर। अब देखिए AC का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, प्लस 24 का वर्ग कितना होता है 576। AC का स्क्वायर बराबर 49 में 576 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 625। अब इधर स्क्वायर है, इधर बराबर के इधर आकर रूट हो जाता है, रूट में अगर बराबर के इधर स्क्वायर है तो इधर आके रूट में हो जाता है, तो AC बराबर कितना हो जाएगा 625 का वर्गमूल कितना होता है 25, तो AC कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। पहला कहा है साइन A और कॉस A। देखिए साइन थीटा बराबर, पहले देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, L का मतलब लंब, K का मतलब कर्ण। अब देखिए साइन A यानी कि A वाला पूछा है, A वाला पूछा है तो कर्ण यही रहेगा, कर्ण कभी नहीं चेंज होगा। लेकिन ये जो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी, ये थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, इसमें लंब कितना हो जाएगा 7 और कर्ण कितना हो जाएगा 25, क्योंकि ए वाला कोण पूछा है ना, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब। अब देखिए लंब क्या हो जाएगा 7, कर्ण हमेशा चेंज नहीं होता है, कर्ण हमेशा सेम रहता है, लेकिन आधार और लंब चेंज हो सकता है। अब देखिए इसके सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब। देखिए साइन ए पूछा ए, यानी कि ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब 7, और कर्ण कितना रहेगा हमेशा 25 ही, तो एक कितना आ गया 7/25। अब देखिए अगला है कॉस ए क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण।
अब देखिए कॉस ए पूछा है ना, ए के सामने वाली भुजा ए हो गया, ए हो गया लंब, तो आधार कितना होगा 24, कड़ वही रहेगा सेम, तो आधार कितना हो गया 24, कड़ कितना हो गया 25। दूसरा में क्या पूछा है साइन सी, तो साइन सी, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कड़, क्या होता है लंब बटे कड़। लेकिन इस बार देखिए साइन सी, सी यानी कि ए वाला कोण होगा साइन सी, और कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, लंब इस बार क्या हो जाएगा 24, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, लंब कितना हो जाएगा 24, कड़ हमारा कितना आया है 25। इसी प्रकार कॉस सी क्या होता है आधार बटे कड़, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कड़। तो देखिए आधार क्या हो जाएगा इस बार सी पूछा है तो ए लंब हुआ, तो कड़ सॉरी सी पूछा है तो ए लंब हो गया 24, तो आधार क्या होगा 7, क्योंकि कड़ हमेशा चेंज नहीं होता है। आधार कितना हो गया 7, कड़ कितना है, आधार क्या हो गया 7, कड़ है 25, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। इसमें tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है, ए आकृति दी गई है 8.3। अब देखिए तो दूसरा है, देखिए ऐसे बना है यानी कि क्यू समकोण है, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है 90 अंश के इधर सामने वाली भुजा क्या होती है कड़, और ए वाला क्या होता है आधार, और ए वाला क्या होता है लंब। देखिए आधार और लंब चेंज हो सकते हैं लेकिन कड़ कभी नहीं बदलता है। अब हम क्या करेंगे पहले इसमें का ये वाला आधार निकालेंगे। अब देखिए क्या होता है सूत्र पाइथागोरस प्रमेय से, वही क्या लिखेंगे पहले, चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कड़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। अब देखिए कड़ क्या है सबसे बड़ी भुजा ये वाली, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है कड़ क्या है पी आर, यानी कि पी आर कितना दिया गया है 13 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे 13 का वर्ग बराबर आधार का स्क्वायर। देखिए आधार हमें निकालना है, इसे छोड़ देंगे, देखिए आधार क्या क्यू आर लिख सकते हैं ना, आधार की जगह पर क्यू आर का स्क्वायर धन लंब कितना है 12, क्या करेंगे 12 का स्क्वायर। अब देखिए 13 का वर्ग कितना होता है स्क्वायर कितना होता है 169 बराबर क्यू आर निकालना है इसका वर्ग प्लस 12 का वर्ग 144। अब देखिए 144 इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा 144। अब देखिए क्यू आर का स्क्वायर 169 में से 144 घटा देंगे 25 आ जाएगा, 25 इधर क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए इधर स्क्वायर है बराबर के इधर आके रूट में हो जाएगा, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है tan p माइनस कॉट r। अभी देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो देखिए p पूछा है p, देखिए p यहाँ पर है तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या होगी लंब, और ये क्या हो जाएगी आधार, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, जब ए लंब होगा 5 और 12 आधार होगा तो हम क्या लिखेंगे 5/12, क्योंकि लंब बटे आधार 5/12 माइनस। अब देखिए कॉट आर पूछा है कॉट आर यानी कि कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। अब आर पूछा है कोण आर, यानी कि कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है कोण के सामने वाली भुजा लंब, तो यानी कि ए वाला लंब हो जाएगा ए वाला आधार, तो आधार बटे लंब। अब देखिए क्या हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12, इससे कट गया कितना आ गया 0।
तीसरा क्वेश्चन क्या है, साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। तो अगर साइन ए बराबर, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है साइन ए बराबर कितना 3/4, तो हमें क्या ज्ञात करना है, कॉस ए का मान ज्ञात करना है और tan ए का हमें क्या ज्ञात करना है, मान। अब देखिए सबसे पहले देखिए साइन क्या होता, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यही होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज कुछ भी नाम दे दो, ए बी सी। अब देखिए लंब, लंब बटे कर्ण, लंब क्या होता है ए वाला, तो लंब कितना हो जाएगा 3, कर्ण कितना हो जाएगा 4। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ए वाला पहले आधार पता करना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण, कर्ण कितना है AC, AC कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर, अब देखिए आधार BC हमें ज्ञात करना है, तो BC का स्क्वायर लिख देंगे, ये पता नहीं हमें ज्ञात करना है। अब देखिए धन लंब का स्क्वायर, लंब, लंब कितना है 3, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, इधर BC का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब देखिए इधर 9 प्लस में बराबर के इधर आके माइनस में हो जाएगा, इधर कितना हो गया बराबर BC का स्क्वायर। अब देखिए 16 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7, इधर BC का स्क्वायर। अब देखिए बराबर के इधर स्क्वायर है, बराबर के इधर आके क्या हो जाएगा रूट, ये कितना हो गया √7, इधर BC, तो ये कितना आ गया √7। अब हमें क्या ज्ञात करना है, देखिए क्या ज्ञात करना है, कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। देखिए आधार क्या होगा √7, कर्ण कितना है 4, तो क्या लिखेंगे √7/4। अब दूसरा क्या ज्ञात करना है, tan ए, tan ए का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। देखिए लंब कितना है 3, आधार कितना है √7, ये हो गया हमारा आंसर। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि 15 cot ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। हमें दिया है क्या, दिया है 15 cot ए बराबर 8, तो देखिए इधर 15 गुणे में इधर आके किस में हो जाएगा, भाग में, तो cot ए बराबर कितना हो जाएगा 8/15। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें साइन ए बराबर और सेक ए बराबर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक पहले त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। अब देखिए इसका नाम दे देते हैं ABC, ए समकोण त्रिभुज है। अब देखिए कॉट ए, कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो आधार कितना होगा 8, लंब कितना होगा 15। हमें अब सबसे पहले क्या पता करना है, कर्ण, ए भुजा क्या होती है कर्ण, ये वाला क्या होता है लंब और ये वाला आधार। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, तो देखिए आधार 8 हो गया, लंब कितना हो गया 15। अब हम क्या लगाएंगे, सम पाइथागोरस प्रमेय लिख सकते हैं, यहाँ पर चूंकि करके ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले चूंकि करके पहले इसे लिख सकते हैं, चूंकि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन क्या होता है लंब का स्क्वायर, ये क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए कर्ण, कर्ण यानी कि कर्ण क्या है AC, ये हमें ज्ञात ही करना है, कर्ण AC ज्ञात करना है, तो हम क्या लिखेंगे
AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। आधार कितना है यहाँ पर देखिए 8, तो क्या करेंगे 8 का स्क्वायर धन लंब, लंब कितना है 15, तो क्या करेंगे 15 का स्क्वायर। अब देखिए AC का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, प्लस 15 का वर्ग कितना होता है स्क्वायर 225। अब देखिए AC स्क्वायर बराबर 64 प्लस 225 कितना होगा 289। तो AC का स्क्वायर बराबर 64 में 225 वहां जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 289। अब देखिए AC इधर स्क्वायर है बराबर के इधर आके क्या हो जाता है अंडर रूट। तो 289 का वर्गमूल कितना होता है 17। तो कर्ण कितना आ गया 17। अब देखिए पूछा क्या है साइन ए, पहला साइन ए, साइन ए क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या होता है कर्ण, लंब कितना है 15, कर्ण कितना आया है 17। सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 17, आधार कितना है 8, तो क्या हो गया 17/8। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले दिया क्या है हम वो लिखेंगे। क्या दिया गया है सेक थीटा बराबर 13/12, हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि इसके अलावा जो जो बचा है, जैसे क्या बचा है साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर, फिर tan थीटा बराबर ज्ञात करना है, फिर कॉसेक थीटा बराबर ज्ञात करना है, फिर क्या बचा है कॉट थीटा। ये सब हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे क्या करेंगे समकोण क्या बनाएंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC, एक क्या है समकोण त्रिभुज। अब देखिए सेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना होगा 13, आधार कितना होगा 12। हमें लंब नहीं पता है, लंब क्या करना है ज्ञात करना है। चूंकि यह एक समकोण त्रिभुज है तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है लंब का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण, कर्ण यानी कि AC, AC 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण AC, AC कितना है 13, 13 का वर्ग बराबर देखिए आधार, आधार क्या होता है ये वाला नीचे वाला। अब ये कितना है BC 12 है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे प्लस धन लंब, लंब हमें क्या करना है ज्ञात करना है, AB क्या करना है हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे AB का स्क्वायर। अब देखिए 13 का वर्ग कितना होता है 169 बराबर 12 का वर्ग कितना होता है 144 प्लस AB का क्या करेंगे स्क्वायर। अब देखिए 169, 144 इधर प्लस में बराबर के इधर आके क्या हो जाता है माइनस में, माइनस 144 हो गया बराबर AB का स्क्वायर। 169 में से 144 घटाई कितना आएगा 25, इधर AB का स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर है बराबर के इधर आके क्या हो जाता है रूट, तो अंडर रूट कितना हो गया 25 बराबर AB। तो अंडर रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 बराबर AB। अब देखिए लंब कितना आ गया 5, लंब कितना आ गया 5। तो हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब क्या है 5, कर्ण क्या है 13, तो क्या हो जाएगा 5/13। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13, तो 12 बटे कितना हो जाएगा 13। और tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, तो कितना हो जाएगा 5/12। कॉसेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे लंब,
कड़ कितना है 13, लंब कितना है 5। अब देखिए कॉट थीटा क्या होता है आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब। आधार कितना है 12, लंब कितना है 5। ये हो गया हमारा उत्तर। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। कोण ए और कोण बी न्यून कोण यानी कि 90 अंश से छोटा है। अब देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, छठवां नंबर क्वेश्चन है, जो दिया है लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया है cos ए बराबर cos बी। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कोण ए बराबर कोण बी, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। अब देखिए इसको मान लेते हैं ए, इसको सी, इसको बी। तो सबसे पहला देखिए cos ए निकालेंगे, चूंकि cos ए cos थीटा का फार्मूला क्या होता है आधार बटे कड़, क्या होता है आधार बटे कड़। अब देखिए cos ए यानी कि ए वाला कोण पूछा गया, cos ए वाला कोण, इसके सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, और आधार क्या होगा यही रहेगा AC। तो AC बटे कड़ क्या हो जाएगा ए वाला, क्योंकि कड़ कभी चेंज नहीं होता है। AC बटे क्या हो जाएगा AB। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम क्या निकालेंगे cos B, क्या निकालेंगे cos B। cos थीटा का फार्मूला क्या होता है आधार बटे कड़, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें cos B पूछा गया है। cos B यानी कि ए वाला कोण, इस वाले कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, कोण के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब ए हो जाएगा CA। लेकिन फार्मूला क्या होता है आधार बटे कड़, अगर ए लंब हो जाएगा तो BC क्या हो जाएगा आधार, तो BC क्या हो जाएगा आधार। कड़ क्या है AB, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए चूंकि क्या है cos A बराबर क्या है cos B, cos A बराबर क्या है cos B, तो cos A बराबर कितना आया है AC बटे AB, cos B बराबर कितना आया है BC बटे AB। हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि समीकरण 1 व 2 से मान रखे हैं, तो क्या लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। अब देखिए AB से भी कट गया, AC बराबर BC, यानी कि देखिए AC बराबर क्या आ गया BC, अतः क्या लिखेंगे कोण A बराबर कोण B। चूंकि क्यों ऐसा होता है, चूंकि सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख का मतलब, सम्मुख कोण का मतलब ए होगा। अगर आमने सामने की भुजाएं यानी कि ए भुजाएं बराबर हैं, तो आमने सामने के कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे।